ओके ग्रेट। सो हम जो है आज का जो सेशन है स्टार्ट करने वाले हैं, और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आशीष ठाकुर है, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, और हम इस प्रोजेक्ट के में करीब मुझे 30 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, और एक ज़बरदस्त सफ़र रहा है अभी तक का। मैं आज आपसे जो चर्चा करने वाला हूँ, सभी को पता है कि मेरा जो टॉपिक रहता है वो सिस्टम एसेंशियल्स को लेकर रहता है। सिस्टम एसेंशियल का मतलब ये होता है कि वो काम कौन से काम है जिनको करना जरूरी है। और इससे पहले हम देखते हैं कि कल परसों जो हमारी मीटिंग हुई है वो जबरदस्त जो है मीटिंग हुई है, और हमारे जितने भी लीडर हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मीटिंग्स को लेते हैं। तो जिसमें से मनीष जी ने कल बहुत ही प्यारा कंटेंट लिया, जिसको अगर ईमानदारी से हम समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि फ्यूचर इंडिया में क्रिप्टो का कैसा है। और साथ ही साथ आपको ये समझ में आएगा कि कल मैं अपने ग्रुप के साथ बैठा हुआ था, शाम का टाइम था, और करीब हमारे जितने भी लोग थे उनके साथ डिस्कशन करने के दौरान मैंने एक बात उनसे कही थी, जो अब आज की मीटिंग की शुरुआत में भी हम कह रहे हैं कि 30 महीने से ज्यादा का समय हमने दिया है, और कुछ लोगों का इससे ज्यादा का भी समय होगा, किसी का 6 महीने का होगा, किसी का 1 साल का होगा। अगर हम जिस इंडस्ट्री की बात करते हैं, इस इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो एसेंशियल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर पूरी मीटिंग का सार मैं अगर सिर्फ की एक लाइन में अगर उसको डिफाइन करना चाहूँ, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सार है कि जिस इंडस्ट्री में हम जुड़े हुए हैं उसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एजुकेशन है। सो बात ये थी कि कल शाम को हम डिस्कशन कर रहे थे, और डिस्कशन करने के दौरान मैंने अचानक से एक बात बोली। वो बात ये थी कि अगर कोई 2 साल से 1.5 साल से या 6 महीने से क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, क्योंकि हम एक इंडस्ट्री में है, ना कि हम की पर्टिकुलर एक कंपनी में है। कंपनी के साथ साथ हम जिस इंडस्ट्री में को बिलोंग करते हैं, उस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा जो रोल है वो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो देखने को मिल रहा है। और एक 3 प्लस ट्रिलियन की जो है एक टर्नओवर करने वाली जो है, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसको हम क्रिप्टो इंडस्ट्री बोलते हैं। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप हैं, या गलती से आ गए हैं, या आपको लाया गया है, तीनों चीजों में अगर मैं बात करूं, तो आप ये समझ लो कि अगर आपने सिर्फ एजुकेशन में फोकस किया है और 6 महीने से ज्यादा का आपने समय दिया है, तो ये एक प्लेटफॉर्म, मिस्टर मिंट जो एक प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से अगर आपने अपने नॉलेज को इम्प्रूव किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 हज़ार रुपए दिन का भी अगर बनाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके नॉलेज से। ठीक है। सो ये एक अलग चीज है, जिसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको मैं ट्रेडिंग करने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री के अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है, समझा है, सो बहुत ही जबरदस्त मौके लोगों को मिले हैं जिन्होंने एक अच्छे एसेट्स को बनाए हैं। मैं अपनी बात को चालू करने से पहले ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमने इनिशियल लेवल पे जब हम इस प्रोजेक्ट में हम आए थे, तो हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, उनमें से एक हमारे ग्रेट मेंटर प्रमोद साहू सर ने एक बहुत ही अच्छी मीटिंग ली थी, और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया था कि अभी मार्केट में बुल रन चालू होने वाला है, और अभी अगर आपके पास एसेट है तो आप ये कुछ चीजें जो है खरीद के रख लो। जिसमें उन्होंने जिक्र किया था बिटकॉइन का, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था एथेरियम का, और उस समय बिटकॉइन 16-17 हज़ार डॉलर का चल रहा था। एथेरियम भी $900 के आसपास चल रहा था। और उन्होंने ये बोला था कि अगर आप प्रॉपर तरीके से, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से जो हम बता रहे हैं उसमें काम करो, और ये चीजें लेके रख लो, दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और शायद हमारे इस मीटिंग में कुछ लोग होंगे जिन्होंने वो बात को देखा भी होगा। तो उन्होंने, जिन्होंने बात माना, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाया, और उनकी बातों को हमने मान के बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी किया कि आप इस चीज में, अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो एक पोर्टफोलियो आप क्रिप्टो का भी बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि अगर आपने पोर्टफोलियो क्रिप्टो का बनाया है, तो कहीं ना कहीं आपने अगर राइट टाइम पे बनाया है, तो वो आपके लिए एज ए एसेट का काम करेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया वो सिर्फ वेट करते रह गए, वेट करते रह गए, वेट करते रह गए। तो मेरा बस यही कहना है कि मैंने इस 30 महीने में सीखा कि अगर हम सिर्फ लगातार ईमानदारी से एजुकेशन में फोकस करके रखते, लगातार जो बताया जा रहा है उसको अगर हम सीखते रहते, तो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम पूरी तरीके से हम सभी फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, राइट। उसी तरीके से आज हम एसेंशियल्स की बात करते हैं, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं आपको, लेकिन ये बात
किनको समझ में आएगी? जो लगातार कंसिस्टेंट इसको फॉलो करते हैं। कल हमारे रात में करीब 11-12 बजे मेरी टीम के एक पर्सन का फ़ोन आया कि सर जो है हमको किसी का वो फ़ॉलो-अप कर रहे थे, फ़ॉलो-अप करने के साथ-साथ उन्होंने कुछ जॉइनिंग्स भी लगाई और बात भी करवाई। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक काम कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो सिर्फ़ ये वेट कर रहे हैं कि कब लिस्टिंग होगी, कब प्राइस बढ़ेगा, कब कंपनी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कब हम अपने टोकन बेच पाएँगे, ये थॉट प्रोसेस वाले भी लोग हैं। तो दोस्तों दुनिया में मेरा ऐसा मानना है, मतलब मैं एक न जो जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जो नॉलेज लिया है, उससे मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि दुनिया में कभी भी हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। कहीं न कहीं कुछ कमी होती है, उस कमी को कुछ लोगों का जो नज़रिया रहता है, वो कमी के रूप में रहता है और कुछ लोग उसको संशोधन या क्या कह सकते हैं कि अपने आप को लगातार अपग्रेड करने की बात को समझते हैं। तो हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट कभी भी नहीं होगी, राइट? आपको क्या होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा बेटर होने का और उसमें अगर आप अपने आप को बेटर बना सकते हो, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट? सो हम जिस इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करते हैं, जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मोर देन 500 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है लोगों ने आज जॉइन कर लिया है। मीटिंग बढ़ेगी, 600 लोग भी हो जाएँगे। फिर जब मीटिंग पीक पे होगी तो लोग कम होना जाएँगे, क्योंकि लोग अपने आप में चेंज जो लोग करना चाह रहे हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आज इस मीटिंग में हैं, जो लोग बार-बार मैं बोलता हूँ, मतलब मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं आपको दावे के साथ, गारंटी के साथ दे सकता हूँ इस बात को कि अभी मोर देन 500 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हम इस बात को, जब भी मैं एसेंशियल्स की बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एसेंशियल ही ले रहा हूँ। और पिछले कई टाइम से ले रहा हूँ। लेकिन आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन अभी मैं करना चाहूँगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आप जो अभी हम बात करेंगे, वो आप 100% इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो पूछिए। अब इसमें से हमारे कुछ ऐसे भाई होंगे जो बोलेंगे, सर हम तो ये काम करने के लिए नहीं आए, हम तो इन्वेस्टर हैं। सो वेल एंड गुड, आप इन्वेस्टर हैं। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कहीं न कहीं कोई न कोई तो काम कर रहे होंगे अपने लाइफ़स्टाइल को मैनेज करने के लिए, अपने परिवार को मैनेज करने के लिए। तो क्या वहाँ पे आप इतना ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको हम एसेंशियल कहते हैं। तो एसेंशियल नॉट ओनली फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एसेंशियल जो है वो उन सभी चीज़ों पे भी एप्लीकेबल होता है जो आपके जीवन की मूलभूत चीज़ों के लिए ज़रूरी है, जो आपके परिवार के लिए ज़रूरी है। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि 90% लोग आज भी जो ये बात बार-बार बोली जा रही है, उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों बोल रहा हूँ? ये आप अपने आप से पूछिएगा, इसमें चैट बॉक्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनको हर व्यक्ति जानता है कि यार वाक़ई में इसका रिज़ल्ट दिख रहा है। सो अगर आप 100% कर रहे हैं तो आपका काम दिखेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होगी और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर से आज हम बात करेंगे एसेंशियल की 4 बातों पे जिनसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके बिज़नेस में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके बिहेवियर में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके हैबिट में, आपके एक्शंस में। ये 4 चीज़ें हैं जिनको लेके अगर आप चेंज करते हैं, उन चीज़ों को अगर आपने चेंज किया तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आपका बिहेवियर कैसे चेंज होगा? आपका बिहेवियर चेंज होगा जब आप अपनी संगत को चेंज करेंगे, तो आपका बिहेवियर चेंज होगा। चीज़ों को देखने के नज़रिए में आपके परिवर्तन आएगा। उससे आपका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। थॉट प्रोसेस आपकी कब चेंज होगी? जब आप नॉलेजेबल बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि 99% लोग डेली बुक रीडिंग नहीं करते हैं। 99% लोग डेली बुक रीडिंग नहीं करते हैं और आप जब ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उन चीज़ों पे निवेश करते हैं जिनसे आपका ग्रोथ नहीं होता है। जैसे कि अगर आप डेली बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, डेली मोटिवेशनल्स अगर आप ऑडियो नहीं सुन रहे हो, वीडियो नहीं सुन रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप रील देखोगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने आप दिमाग में कुछ वो चीज़ डालोगे जो आपके लिए प्रॉफ़िटेबल नहीं रहेंगी। तो बिहेवियर के बाद आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उसपे आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर आप सुबह-सुबह 8 बजे की हम बात करते हैं और सुबह 8 बजे जो भी व्यक्ति जिस भी पोज़ीशन में इस बातों को सुन रहा होगा, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, वाक़ई में मेरे लाइफ़ में ये बहुत चीज़ ज़रूरी है।
ठीक है? सो मैं सिर्फ़ बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिज़नेस के साथ-साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी बात कर रहा हूँ। हैबिट्स हैबिट्स का मतलब क्या होता है? आपकी आदतें ही आपके जीवन का निर्माण करती हैं। आप बीमार हैं तो भी अपनी आदतों के कारण हैं, आप सक्सेसफुल हैं तो भी आप अपने आदतों के कारण हैं। आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत फिट हैं, तो भी आपकी आदतें हैं और अगर आप रोगी हैं तो भी आपकी आदतें हैं। तो आपकी आदत क्या है, वो डिसाइड करेगी कि आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। तो बिज़नेस में सक्सेसफुल के लिए कौन-सी आदत होना चाहिए? आपके पास लिस्ट होना चाहिए, आपके पास ड्रीम्स होना चाहिए, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उनके साथ-साथ आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि आप अगर अपने पर्सनल चीज़ों पे अगर इम्प्रोवाइज़ेशन करते हैं, तो आपके अंदर क्या-क्या हैबिट्स हो सकती है। उसके बाद एक्शंस, एक्शंस जो होती हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग, हम सभी लोग दुनिया में हर एक सर्वे करवा के देख लीजिए, हर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है। लेकिन बन क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति एक्शंस नहीं करते। 3 चीज़ें करते हैं, लेकिन एक्शंस नहीं करते हैं और हम में से, आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मेरा एक कमी है, वो है कि मैं सोचता हूँ, मैं पिछले 2-3 महीने से सोच रहा हूँ कि मुझे जिम जाना है। तो हम रोज़ सोचते ही रहते हैं, पर हम जा नहीं पा रहे हैं, मतलब हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक होगा नहीं। वैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार हमको आज प्लान दिखाना है, आज मीटिंग अटेंड करना है हमको, या आज कुछ नया सीखना है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी अपने जीवन में वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर जिस चीज़ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जैसे कि हाँ, मुझे बहुत पसंद है लोगों को ट्रेनिंग में बताना, ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे नेटवर्किंग बहुत पसंद है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में लोगों से बात करना बहुत पसंद है। तो नो डाउट हमने एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया, हमें अच्छी टीम बिल्ड करी, हमने एक अच्छा टर्नओवर किया हुआ है। सो वो मुझे पसंद है, तो वो उसमें एक्शन जितने ज़्यादा डाल रहा हूँ, उससे ज़्यादा सक्सेस हो जाती है। कुछ लोग उसी तरीके से हेल्थ को के प्रति जो है बहुत अवेयर होते हैं और बहुत सारे लोग अभी होंगे जो मॉर्निंग वॉक कर भी रहे होंगे। सो यहाँ पे हमको फोकस करना है कि आपका जो एक्शंस है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। सो अभी हमारा पूरा फ़ोकस क्या है कि हमारे बिज़नेस में कैसे सक्सेस मिले हमको, हम बिज़नेस में किस तरीके से सफल हो सकते हैं, उसके लिए हमको कौन से महत्वपूर्ण एक्शन करने हैं, वो है आपकी किन-किन कामों को करना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सेट द प्रायोरिटीज़ अपने जीवन में, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं? आपका सपना क्या है? आने वाले 30 दिन का सपना क्या है? आपके 30 दिन के बाद 60 दिन का सपना क्या है? 90 दिन का सपना क्या है? 120 दिन का सपना क्या है? या साल भर में आप क्या हासिल करना चाहते हैं? और हम में से बहुत सारे लोगों को पता हो या नहीं पता हो, पूरा का पूरा 8-9 महीने निकल चुके हैं, सिर्फ़ 3 महीने बचे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ़ में जब जनवरी स्टार्ट हुई थी, जैसी लाइफ़ थी वैसी ही आज भी है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस मीटिंग में जिन्होंने जब जनवरी स्टार्ट किया था तब वो क्या थे और आज क्या हैं, उनमें लाइफ़स्टाइल एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप फर्स्ट टाइम हैं, जो लोग नए हैं, वो उनके लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, या जो आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, जो अब जिनकी अभी भी टीम नहीं बन रही है, तो उसका सबसे बड़ा जो एक रीज़न होता है, वो ये होता है कि उनके पास एक्चुअल में ड्रीम्स नहीं हैं। ड्रीम्स और डिज़ायर नहीं है। अब कुछ में से कुछ लोग बोल सोचते होंगे कि सर हमने तो ड्रीम्स लिखे थे, हमने तो बहुत ट्रेनिंग अटेंड करी हुई है और हमारे ड्रीम्स लिखे भी हैं, सब कुछ है और हम चाहते भी हैं कि हमारे घर में गाड़ी आ जाए, हम चाहते हैं कि हमारे घर में बंगला आ जाए, लेकिन हमारे ड्रीम्स पूरे क्यों नहीं हो रहे? हम सालों से लिखते आ रहे हैं। तो उसका एक ही रीज़न है, आपको आपके ड्रीम्स आपने जो लिखे हुए हैं, उसमें आपको बिलीव नहीं है। बिलीव का मतलब ये होता है कि जब आप दिन-ब-दिन चीज़ों को विज़ुअलाइज़ करते हो और ये मान लेते हो कि ये चीज़ें बस मेरे को मिल चुकी है या मेरे जीवन में आ चुकी है, बस मैं प्रोसेस को फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैंने बिलीव करी है, मैंने फ़ॉलो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मान के रखा था, जो-जो भी चीज़ें मैंने अचीव करी, वो सिर्फ़ ये मान के ऑलरेडी रखा था कि हाँ, ये मिल चुकी हैं और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, मैं दिल से मेहनत करता था, चीज़ें मिलती थी। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं और आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि आपके पास ड्रीम्स होना चाहिए। लेकिन लोग इसका उल्टा समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने जॉइन कर लिया, अब हमको 2 लोगों को ढूँढना है। तो अगर आप इस थॉट प्रोसेस से रहेंगे तो कोई भी आपके साथ जो है इस बिज़नेस में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ हैं कि मेरे इस महत्वपूर्ण काम के लिए मेरे जो सपने हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं, वो ये मेरी प्रायोरिटीज़ में है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो प्राथमिकता है, वो आपके मन के अधीन हो जाएगी, आपके लक्ष्य के अधीन हो जाएगी, आपके मन के अधीन नहीं रह जाएगी। मन का मतलब क्या होता है? कभी मन करता है कि घूमने जाओ, कभी मन करता है खूब काम करो, कभी मन करता है सोते रहो।
लेकिन जिनका लक्ष्य क्लियर होता है, उसका सिर्फ़ एक ही फ़ोकस रहता है कि मुझे अपने सपने को पूरा करना है, उसके लिए जो ज़रूरी काम है वो करना है और मेरी प्राथमिकता सबसे पहले वो रहेगी। मतलब मैं अपनी फैमिली को समय दूँगा, जहाँ से मुझे पैसा आ रहा है वहाँ से दूँगा। उसके बाद अगर आपने मिस्टर मिंट को चुना हुआ है, तो फिर तीसरा समय आपके लिए सिर्फ़ मिस्टर मिंट होगा। फिर आप बर्थडे भूल जाओगे, फिर आपके पड़ोसी का बर्थडे भूल जाओगे या आस-पास के कोई भी कार्यक्रम है, वो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का आप कमिटमेंट लोगे और उसमें ईमानदारी से काम करोगे। लेकिन अगर नहीं किया है, तो आपके मन के हिसाब से काम करोगे तो कई बार आप बोलोगे सर आज इस कारण से काम नहीं किया। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बहाने देते हैं। तो आपकी प्राथमिकता जो है वो आपके जो है मन के अधीन नहीं होना चाहिए, आपके लक्ष्य के अधीन होना चाहिए। और जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ, सारा का सारा दारोमदारा मेरा ही है, मतलब हम जब इस बिज़नेस में आए थे, जब हमने डिसीज़न लिया था, आप याद करिए उस दिन को कि आपने डिसीज़न लिया है इस इंडस्ट्री को चुनने का, तो फिर या तो आपका निर्णय गलत है या फिर आपकी मेहनत कम है। 2 में से कोई तीसरा कारण मुझे समझ में नहीं आता कि जिससे आपकी सक्सेस ना हो। तो अगर आपने एक डिसीज़न ले लिया है, तो तब तक आप उस काम को करते रहिए जब तक आप सफल ना हो। रतन क टाटा का एक बहुत अच्छा कोट मुझे याद आया कि रतन टाटा बोलते हैं कि मैं कोई डिसीज़न लेने से पहले सोचता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने जो डिसीज़न ले लिया मतलब जो मैंने बात बोल दी, उसको मैं तब तक करता रहता हूँ जब तक कि वो बात सच साबित ना हो जाए। हालाँकि उन्होंने कुछ अलग तरीके से बोला होगा, बट उसका जो मोरल ऑफ स्टोरी था वो यही था। तो आप भी अगर आपने इस इंडस्ट्री को में आ गए हैं 6 महीने बाद या साल भर बाद या लंबे समय से हैं और अगर सक्सेस नहीं हुई या फिर आप इनिशियल लेवल पे 1 महीने 2 महीने वाले भी हैं, क्योंकि हमारी मीटिंग में हर तरीके के लोग होते हैं, तो मैं सिर्फ़ यही बोलूँगा कि अगर आपने निर्णय लिया, सोच विचार के लिया है, तो गिव अप नहीं करना है। जो लोग गिव अप कर देते हैं, वो असफल लोग कहलाते हैं और जो लगातार लगे रहते हैं, वो कहीं न कहीं एक समय के बाद सफल होते ही होते हैं। ठीक है? अब जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि भई मुझे इस काम को करना है या किसी के कारण से आपने इस काम को कर लिया है, तो फिर आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने जॉइन कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया और दुनिया में कोई व्यक्ति से अगर पूछो कि भाई साहब आप पैसा कमाना चाहते हो, जो कि ज़िम्मेदार है, तो वो गारंटी बोलेगा कि हाँ, किसी का रीज़न होगा परिवार, किसी का रीज़न सेल्फ होगा, किसी का कुछ और होगा लेकिन हाँ, बिल्कुल कमाना चाहता है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको चेंज की ज़रूरत पड़ेगी। कौन-कौन से चेंज होंगे? आपके इंटरनल चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपके जो दिमाग का जो मैकेनिज़्म है, जो पुरानी बातों और पुराने विचारों से बना हुआ है, उसमें आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपके इंटरनल चेंजेस करना पड़ेगा, आपको ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर डायरी पेन रखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर एज़ अ प्रेज़ेंटर अपने आप को बनाना पड़ेगा। आपके बोलने के तरीके में चेंज दिखना चाहिए, आपके लोगों से बात करने के तरीके में चेंज करना चाहिए और साथ ही साथ आपके अंदर एक्सटर्नल चेंजेस में इंटरनल चेंजेस में जो बात आती है, वो आता है आपका सेल्फ डेवलपमेंट जिसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको अच्छी थॉट प्रोसेस के लोगों के साथ रहना पड़ेगा। एक अच्छे माइंडसेट के साथ आप अपने स्किल्स पे काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके इंटरनल और आपके एक्सटर्नल चेंजेस से आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी में एक ऐसी ऊर्जा आएगी, जो लोगों को प्रभावित करेगी। तो पीपल विल जॉइन यू व्हेन दे सी द चेंजेस विदिन यू मतलब लोग उन्हीं के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनके अंदर वो ऊर्जा और भविष्य में संभावनाओं को देखते हैं कि ये व्यक्ति सफल होगा और इसके साथ हम काम करेंगे तो हम भी सफल हो सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं लोग जिनको लोग आइडियल मानते हैं तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लोग आइडियल मान रहे हैं आपकी टीम आपको आइडियल मान रही है आपके जो लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं क्या उनके लिए आप एक आइडियल पर्सन हो? और नहीं हो, तो अपने आप से सवाल पूछिए कि क्यों नहीं है? क्या कमी है? और अगर आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ संपर्क करिए जिस व्यक्ति ने आपको इस बिज़नेस में लाया है, उस व्यक्ति से संपर्क करिए जिनको आप अपना आइडियल मानते हो और अपनी कमियों पे विचार करिए और उस पे काम करेंगे, तो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंजेस आएगा। तो हमको क्या करना है पहले चेंजेस करना है। फिर दूसरी चीज़ जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं वो कल्चर को नहीं समझते हैं। जैसे हमारे इस बिज़नेस का एक कल्चर है, तो हमको क्या करना है इस कल्चर को अपनाना है, ना कि ये सोचना है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है लोगों की, मैं जैसा बोलूँगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे-अच्छे लोग काम कर रहे हैं। मतलब हर प्रोफ़ेशन के लोग आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि आपको सबसे पहले ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, आपके जो एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि यहाँ का एक्चुअल कल्चर क्या है। फिर
आपको सीखना पड़ेगा। जितनी भी जैसे आज सुबह की जो कॉल्स होती हैं, आप देखिए कि आप हर संडे या हर दिन की अगर आप कॉल देखिए, तो वहाँ पे एक से एक जो ज़बरदस्त हमारे जो लीडर हैं वो आते हैं। जैसे कल मनीष जी ने बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करके एक बेहतरीन प्रेज़ेंटेशन दी, जिससे कि समझ में आता है कि फ्यूचर है इस क्रिप्टो का। मतलब हम एक छोटी-मोटी कंपनी में नहीं, और मज़े की बात ये है कि ऐसे लोगों के साथ हैं जो लोग बहुत नॉलेज रखते हैं। मतलब जितने भी लीडर आते हैं, वो एक ज़बरदस्त तरीके से नॉलेज को रखते हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं, बहुत बारीकियों से समझाते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के हम काम को कर रहे हैं। हम एक छोटा-मोटा काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आपको अपनी नोट्स बुक्स में नोट्स बनाने पड़ेंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। जिस दिन आप लीडर बनोगे तो उनको सिखाने के लिए, और साथ ही साथ लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और राइट डुप्लीकेशन जब आप करते हैं, तब जाके आप इस इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट होते हैं। और यही काम लगातार करते जाते हैं, तो आप एक दिन अच्छे लीडर बनते हैं। और लगातार करते जाते हैं, तो आपकी टीम में अच्छे लीडर बनना चालू हो जाते हैं। बी टीचेबल एंड बी काउंटेबल। लोगों से लेन-देन हमेशा स्पष्ट रखिए और लगातार सीखते रहिए। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है हमको। एक छोटे बच्चे की तरह सीखना है। कभी भी लोगों की कंप्लेन नहीं करना है कि यार कंपनी ऐसा कर रही है, कंपनी वैसा कर रही है, ये मेरा सीनियर तो फ़ोन ही नहीं उठाता है। मैं जो है बहुत दुनिया का बेहतरीन इंसान हूँ, पर बाकी सब मेरे डाउनलाइन जो है ना, वो तो जो है नहीं, काम ही नहीं कर रही, बस मैं ही अकेला काम कर रहा हूँ। ऐसा अगर आप लोगों से बोल रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। और आप माहौल को भी नेगेटिव बना रहे हैं और अपने जीवन को भी। कभी भी कंप्लेन नहीं करना है। कंप्लेन करने का मतलब ये नहीं कि आपको पूछताछ नहीं करनी। पूछताछ करना और कंप्लेन करने में अंतर होता है, राइट? इसका एक बहुत ही बारीक-सा एक दायरा होता है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। कंप्लेन और पूछताछ में अंतर है। जो लोग पूछते हैं, सही पूछते हैं, उनका सम्मान है, लेकिन जो लगातार सिर्फ कंप्लेन करते हैं, उनको अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं लोग जो हैं, जो आपको आंसर कर रहे हैं, वो कोई आंसरिंग मशीन नहीं, ठीक है? तो खुद रिसर्च करें, ठीक? सो यहाँ पे लोगों को क्रिटिसाइज़ मत करिए, क्योंकि घूम फिर के जो भी आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, वो घूम फिर के आपके पास भी आएँगे। ध्यान रखने वाली बात है, रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली टू सजेशन फॉर योर अपलाइन। आपका अगर अपलाइन आपसे कोई बातचीत करता है, कोई सजेशन दे के बारे में बात करता है, तो हमको प्रॉपर करना है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, तो करके दिखाइए। ठीक है? अपने लेन-देन को स्पष्ट रखिए, अपने कर्तव्यों को ध्यान रखिए। कर्तव्यों का मतलब आपके कर्तव्य, मतलब ये नहीं कि आपके अपलाइन क्या कर रहे हैं, आपके डाउनलाइन क्या कर रहे हैं। वो अपना भाग्य लिख रहे हैं, आप अपना भाग्य लिख रहे हैं। अगर वो असफल नहीं होना चाहते या वो सफल होना चाहते हैं, और आप उन पे डिपेंडेंट हैं, मतलब अगर सामने वाला जो आपके डाउनलाइन है या आपकी अपलाइन है, जिसने जॉइन करवा के आपको छोड़ दिया, और वो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। ये कहीं से कहीं तक एक लॉजिकल थिंग नहीं है। आप इनफ हैं, 18 साल से ऊपर हैं और आपको मालूम है कि अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है, तो उस पे आप स्टडी करिए, समझिए और आप निर्णय लीजिए कि आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो हमको यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपके समय का जो है ध्यान रखिए, हर क्षेत्र में ध्यान रखिए। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, लेन-देन स्पष्ट रखिए। कल हमारे साथ हमारे एक मित्र बैठे हुए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, ना किसी को उधार दो, ना किसी को उधार लो। बहुत सिंपल सी बात है। दोगे तो भी व्यवहार खराब होगा, लोगे तो भी व्यवहार खराब होगा, ठीक है? सो सिंपल सी बात है, कोशिश करिए कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ना ही हो तो अच्छा है, ज़रूरत हो बहुत किसी की तो आपका विवेक है, लेकिन बिज़नेस में बिल्कुल भी नहीं। बिज़नेस में मत करेंगे तो आप अपनी डाउनलाइन को बहुत खुद ब खुद खराब करेंगे, और अगर अपनी डाउनलाइन को दे रहे हैं अपलाइन, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने डाउनलाइन को ज़हर दे रही है। तो लेन-देन जो है बिल्कुल भी स्पष्ट रखना है, ठीक है? ओनरशिप मेंटालिटी, ये बिज़नेस में आप जितने परसेंट के भागीदार हैं, उतने परसेंट के हम भी भागीदार हैं। मतलब इट मीन्स दैट कि ये बिज़नेस में मालिक कोई नहीं है। आपका निर्णय है तो आप मालिक हैं, हमने बताया तो हम मालिक हैं, राइट? सो यहाँ पे आपको समझना है कि ओनरशिप मेंटालिटी होना चाहिए, सीरियस कमिटमेंट जस्ट लाइक योर जॉब और बिज़नेस। जैसे कि लोग जॉइन कर लेते हैं, चाहते हैं कि पैसा आए, लेकिन कमिटमेंट कैसा होता है, आज संडे है, आज लेट हो जाएगा, ऐसा है, वैसा, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ रहते हैं। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, वो 10 बजे ऑफ़िस पहुँचना है, तो बारिश आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, वो पहुँचते हैं। क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि मालूम है अगर टाइम से नहीं पहुँचेंगे, तो सैलरी आधी दिन की कट सकती है, और ज़्यादा लेट पहुँचेंगे, तो पूरा दिन भी जा सकता है। तो जो लोग जॉब करते हैं, जैसे मैंने 9 ईयर कॉर्पोरेट्स में जॉब किया हुआ है, बायजूस, वेदांतु जैसे प्लेटफ़ॉर्म में मैं रहा हूँ। सो मैंने देखा है कि वहाँ पे जॉब में पहुँचने के लिए कितना जल्दी उठना पड़ता था, और ऑफ़िस जाने के लिए करीब ऑफ़िस से डिस्टेंस 15 किलोमीटर रहता था। तो वहाँ पहुँचने के लिए
आधे घंटे 1 घंटे पहले निकलना पड़ता था। लेकिन जब हम प्लान दिखाने की बात करते हैं तो बारिश दिखने लगती है। जब हम काम करने की बात करते हैं कि आज हमने दिन भर में क्या किया, तो आप अपने आप से पूछिए कि मोर देन 500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो हैं वो अभी तक इस मीटिंग में हैं। तो आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं न कहीं आप ये देखिए कि आपके साथ आप अपने काम के साथ कितना कमिटमेंट कर रहे हैं। और अगर आपने ईमानदारी से कमिटमेंट किया हुआ है तो कहीं न कहीं आपको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं अपने काम में, तो आपको डाउट रहेगा सक्सेसफुल के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। आपके करने से ही होगा। बी इंडिपेंडेंट एज़ फर्स्ट यू कैन, डोंट वेट फॉर योर सपोर्ट फॉर एवरी स्मॉल थिंग्स। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस जॉइन करने के बाद वो वेट करते रहते हैं कि मेरा अपलाइन आएगा। और मज़े की बात है कि आज भी लोग 6-6 महीने, साल-साल भर बाद भी वेट कर रहे हैं कि अभी भी वो उनके अपलाइन आएँगे, तो वो प्लान दिखाएँगे, तब जाके काम होगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 15 दिन भी नहीं होता सिस्टम में जॉइन करते हैं, 1-2 बार प्लान समझते हैं और प्लान दिखाना चालू करते हैं, अपनी खुद की टीम बनाते हैं, खुद को लीड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे इस मीटिंग में। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो उनका बिज़नेस बढ़िया चल रहा है, और जो वेट कर रहे हैं, वो हर चीज़ में वेट करते रहते हैं, उनका नाम नहीं, कोई नहीं जानता है। तो जो लोग अपने आप में ओनरशिप मेंटालिटी रखते हैं, उनके साथ बेस्ट बिज़नेस बढ़ता है। लेकिन जो लोग वेट करते रहते हैं, उनका बिज़नेस डिपेंडेंट बिज़नेस होता है, वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। टेक रिस्पांसिबल ऑफ योर टीम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम की खुद लीजिए ना। डू व्हाटएवर इट टेक्स। रिमेंबर, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। मतलब अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप काम कर रहे हैं। और अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। और जो व्यक्ति घर पे भी रहता है और काम नहीं करता तो उसकी घर पे भी इज्जत नहीं होती, तो फिर तो ये बिजनेस है, राइट। सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड मोमेंटम, इसका मतलब क्या होता है? ये बिजनेस कोई टेस्ट मैच नहीं है, इसका ध्यान रखिए। ये बिजनेस 2020 से भी तेज है, 10-10 ओवर का गेम है। मतलब ये है कि यहाँ पे आप ये समझो कि आपके पास लाइफ में समय में लिमिटेड टाइम है। आपके पास लिमिटेड समय है, तो आपका जो गोल्स है उसको आप अचीव करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उसको आप अचीव कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस जो है बहुत फास्ट काम करने का है। जैसे कि बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप है, रोड बिल्कुल गर्म हो गई है और आपको नंगे पैर अगर रोड पार करना है, तो आप कैसे करेंगे? आराम से धीरे धीरे टहलते हुए या दौड़ के? तो ज़्यादातर जवाब यही होगा कि दौड़ के ही हम कार्य करेंगे। उसी तरीके से आपके पास जब समय लिमिटेड है, आपके पास लोग बहुत सारे हैं, पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं और प्लान दिखाना है, टीम बनाना है, तो तेज़ी से करके खत्म क्यों नहीं करते? क्योंकि ज़िंदगी भर प्लान आपको दिखाना नहीं है। या तो आप ज़िंदगी भर प्लान दिखाइए, जैसे कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 10 साल से जुड़े हुए हैं, तो वो आज भी प्लान ही दिखा रहे हैं और उनकी टीम ही नहीं बन रही है। और कुछ लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, 1 साल 2 साल में आते हैं, उनके साथ लोग काम करते हैं, उनके नीचे डाउनलाइन की डाउनलाइन प्लान दिखाती है। तो उनके में और आपके में अंतर क्या है? क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ में तेज़ी से काम किया, सीखा, समझा और राइट डुप्लीकेशन किया, तो वो लीडर बन गए। और जो लोग सीख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, वो आज भी मॉर्निंग मीटिंग में आके यही सोचते हैं कि सर ये दिन भर तो यही एक ही बात बार-बार बोलते हैं। मतलब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं ये नहीं बोलता, क्योंकि मेरा काम सबको सैटिस्फाइड करने का नहीं है। मतलब 500 साढ़े 500 लोग हैं, तो मेरा काम आपको सैटिस्फाइड करने का नहीं है। मेरे का काम वो है कि आपको सच बात बताना कि जो सही है सिस्टम के लिए। तो आज भी बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि 10 साल 12 साल से भी प्लान आज भी वो दिखा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई लीडरशिप डेवलप ही नहीं हो रही। कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने तेज़ी से काम नहीं किया। कभी किया, कभी नहीं किया, चल रहा है राम भरोसे का। लेकिन अगर तेज़ी से काम करेंगे, सीखते रहेंगे हर चीज़ों पे, तो आप एक अच्छे लीडर बनेंगे और दुनिया आपको जानेगी। क्रिएट मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंटम जस्ट लाइक एरोप्लेन। बहुत छोटी-सी बात है लेकिन समझने वाली बात है। इस इंडस्ट्री में बहुत मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ़ इस लाइन को ध्यान से समझिए, क्रिएट मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंटम। क्रिएट मोमेंटम, जैसे आप हवाई जहाज में बैठते हैं, तो हवाई जहाज जब रनवे में आता है, तो अचानक से बहुत तेज़ी से स्पीड को पकड़ता है। वैसे ही आप जब इस काम में आते हैं, जब आपने नया-नया जॉइन किया होता है, तो आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता होता है, आप ब्लैंक रहते हैं। लेकिन आने के बाद जो लोग धीरे-धीरे काम करते हैं, वो 10 नेगेटिव चीज़ों को डाल देते हैं, तो वो कभी भी मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाते। तो जब आपने इनिशियल लेवल पे बिज़नेस को स्टार्ट किया हुआ है और तेज़ी से सिर्फ़ आप मोमेंटम के साथ काम करते हैं, मतलब लगातार तेज़ी से काम करते हैं, तो एक मोमेंटम क्रिएट होता है। वो टीम तक देखती है, यार मेरा सीनियर तो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, तो वो भी तेज़ी से काम करते हैं, तो एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद जब पूरी टीम में मोमेंटम क्रिएट हो जाए, तो आपको उसे मेंटेन मोमेंटम करना है कि मतलब लोगों से बातचीत करना है, लोगों को सपोर्ट करना है, किस तरीके कहाँ उनकी आपकी ज़रूरत पड़ रही है, उस मोमेंटम को मेंटेन करिए, फिर देखिए बिज़नेस कैसा होता है।
और लिटरली हमने आज तक उस चीज़ को फ़ील किया हुआ है कि आज भी हम 8 महीने पूरा 2025 का निकल गया और मोमेंटम में बरकरार है। मोमेंटम बरकरार कैसा है कि आज भी काम हो रहा है। मतलब इतनी वर्स्ट सिनेरियो भी होता है तो भी काम हो रहा है और बेस्ट में तो क्या ही बोलूँ मैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मोमेंटम क्रिएट करने और मेंटेन करने का जो है यहाँ पे काम है। तो इस चीज़ को समझिए। टेक मैसिव एक्शन, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन एंड थ्री वे। लोगों को आज भी अगर देखा जाए तो लोगों को ये पता ही नहीं कि इस काम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। इस काम को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बहुत बातें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ 3 चीज़ें ही करनी हैं, वो है इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन एंड थ्री वे। मतलब लिस्ट बना लीजिए अपनी, फिर लोगों को डेली इनवाइट करिए, प्रेजेंटेशन प्लान दिखाइए और फ़ॉलो अप करिए। फ़ॉलो अप किसी एक व्यक्ति को मत पर कर लेना। मतलब कई लोग ऐसा बोलते हैं, सर आपने बोला था फ़ॉलो अप करो, तो मैंने एक व्यक्ति को प्लान दिखाया था, अब मैं इसी का फ़ॉलो अप कर रहा हूँ। तो ये काम नहीं करना है। यहाँ पे आपको लगातार डेली 1 से 2 प्लान, 1 से 2 प्लान, 1 से 1.5 प्लान आपको लगातार करने हैं। जब आप ऐसा करेंगे, आपकी टीम बन जाएगी, उनमें ये चीज़ डुप्लीकेट करवाइए तो मोमेंटम क्रिएट होगा और फिर आप अपने लोगों के साथ मिलके फ़ॉलो अप करिए। तो आप देखेंगे कि डेली बेसिस पे आपकी आईडी क्लोज़ होगी और बहुत ही छोटा टास्क है यहाँ पे कैपिंग को टच करना। आप आराम से कैपिंग टच कर पाएँगे। स्टे फोकस्ड, बी कंसिस्टेंट, लगातार काम करते रहें। आप अच्छे टाइम का वेट मत करिए कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा फिर मैं काम करूँगा। आप लगातार काम करते रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसका उल्टा ये है, राइट? फिर से समझिए, आप ये सोच के काम नहीं कर रहे हैं कि सब अच्छा हो जाएगा तब काम करूँगा। इसका उल्टा ये है कि उल्टा ये रखिए कि आप लगातार ईमानदारी से काम करिए, एथिक्स के साथ काम करिए, झूठे कमिटमेंट के साथ मत काम करिए, लोगों को झूठ बोल के बिज़नेस में मत लेके आइए, सच बोल के काम करवाइए। फिर देखिए आप लगातार काम करते रहेंगे, ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। तो बी प्रेज़ेंटेबल, बिना रुके काम करते रहिए, बी परसिस्टेंट, बी इन द गोल ऑफ योर अपलाइन। आपके जो अपलाइन है, उनके गोल में रहिए। सही डुप्लीकेशन करेंगे, सीधी-सी बात है, अच्छे संस्कार रखेंगे, तो परिवार अच्छा रहेगा, उसी तरीके से बिज़नेस है। राइट डुप्लीकेशन करिए, डू एंड प्रमोट ओनली व्हाट्स इट्स डुप्लीकेबल। कोई भी काम करने से पहले आपके अपलायंस से एक बार डिस्कशन करिए कि ये सही है कि नहीं है और अगर आप खुद हैं तो अपने आप से सवाल पूछिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेरी टीम कर पाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि ज्वाइन कर लिया है अभी लेकिन साथ ही साथ मौका मिल रहा है कि यार दूसरी कंपनी आ रही है, चलो मैं भी इसको साइड में काम कर लेता हूँ और इसमें भी से पैसे बनाऊंगा। क्या सही है? अपने आप से पूछिए, जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वो मेरी टीम कर पाएगी? अगर आपकी टीम भी ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा आपको? तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम भी वही करे? और अगर आपका आंसर है दोनों में हाँ, तो बिल्कुल वो करिए, आप बर्बाद हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर ईमानदारी से काम करिए, कंसिस्टेंट काम करिए। और इस सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी कुछ भी आइडेंटिटी नहीं थी। कुछ भी आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन आपने यहाँ पे ईमानदारी से काम करके आज अपने आप को एक बहुत बड़ा जो है नाम आपने बनाया है। लेकिन बहुत सारे लोग 1 साल, 2 साल काम करने के बाद अपने नाम को खराब कर रहे हैं। वो खुद समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आप ईमानदारी से लगातार लगे रहिए, काम करते रहिए, अपनी आइडेंटिटी मत खराब करिए क्योंकि आपके कारण ही बहुत सारे लोगों ने डिसीज़न लिया है। और अगर आप गलत डिसीज़न लेंगे, तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों के बिलीव को आप तोड़ रहे हैं। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है? सो हमेशा ये 2 सवाल करना है, मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या वो मेरी टीम कर पाएगी? क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम वही करे? ठीक है, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। बहुत सामान इस बिज़नेस में सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल रहिए और अगर लगातार अपने ऊपर काम करते रहेंगे तो चीज़ें हो जाएँगी। काउंसलिंग एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। काउंसलिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनसे एटलीस्ट वीक्स में या 15 दिन में अपनी जो है काउंसलिंग करिए। और अगर अच्छा है तो हर हफ्ते अगर काउंसलिंग करते हैं तो महीने में 4 काउंसलिंग अगर आपकी हो रही हैं, तो आपके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। काउंसलिंग में और नेगेटिविटी में बड़ा अंतर है। कुछ लोग नेगेटिविटी ही के लिए फ़ोन करते हैं, वो नहीं होता। काउंसलिंग का मतलब होता है कि जो आपके एक्टिव अपलाइन है, उनसे आप बाकायदा फ़ोन लगाइए, उनसे पूछिए कि सर आपके पास अगर सही समय है तो हम मिल सकते हैं क्या? अगर वो आपको समय देते हैं हफ्ते में 1 दिन, तो भी आप उनसे डिस्कशन करिए कि सर ऐसा-ऐसा जो है अभी काम चल रहा है, यहाँ-यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं और किस तरीके से मैं बिज़नेस को बेटर बेटर कर सकता हूँ। उनसे आप पूछेंगे, तो वो आपको सही गाइड करेंगे, राइट? तो काउंसलिंग करवाना चाहिए और आपकी टीम है उससे प्रॉपर आप जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करिए। जो आपकी टीम में कोर लीडर्स हैं, उनसे बातचीत करते रहिए, तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आपका जो बिज़नेस है बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। बिज़नेस रिव्यू एंड एनालिसिस क्या होते हैं? आप काम कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि पिछले महीने आपने कितना काम किया और अगले महीने आप कितना लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो सीधी-सी बात है कि कहीं न कहीं आपका जो बिज़नेस है, वो ग्रो नहीं करेगा।
वो भगवान भरोसे चल रहा है। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, वो एवरी मंथ अपने एंड ऑफ द मंथ ये देखते हैं कि उन्होंने पिछले महीने कितनी क्लोजिंग करी, कितनी नई ज्वाइनिंग हुई और अभी नया उनका टारगेट क्या है। तो अगर आप ये प्रॉपर इसको एनालिसिस कर रहे हैं, उसका प्रॉपर रिव्यू ले रहे हैं वक्त से, तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बढ़ेगा। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आएंगे, आप कभी भी आप बड़ा एम्पायर नहीं बना सकते। आपके जो कोर टीम के लीडर्स होते हैं उनके भी आपको रिव्यू देखना चाहिए कि भाई आपके जो कोर लीडर हैं उनका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और नए कितने कोर लीडर बन सकते हैं उसके बारे में भी आपको सोचना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही सही वे पे जाएगा। राइट। अब हम बात करते हैं कार्डिनल रूल की। वो जो इस इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं, वो नियम जो कभी भी बदले नहीं जाएंगे, वो है कार्डिनल रूल। पहला है नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। ये पहली बात क्यों बोली गई है? कि हम दुनिया में, इंसानों में एक विशेष गुण पाया जाता है, जब तक दो की बुराई न कर लें और दो की अच्छाई न कर लें तब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा एक कहावत है। राइट। तो हमको ये समझना है कि इस इंडस्ट्री में कभी भी, इस इंडस्ट्री की बात करूं या पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, तो नेगेटिविटी नहीं करनी। नेगेटिव कहीं ना कहीं आपके पास घूम फिर के आएगा ही आएगा, चाहे परिवार में हो चाहे बिजनेस में हो। राइट। तो इसका कहना है नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, डू व्हाट इज डुप्लीकेबल। अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो मना नहीं है, लेकिन आप अपने अपलाइन से डिस्कशन करके करिए। अगर वो डुप्लीकेबल होगा तो आपका अपलाइन आपको खुद बता देगा, और नहीं तो बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा? आपका समय बचेगा। ठीक है। नेवर मैस अप विथ एनीबॉडी, मनी, ईगो एंड स्पाउस। ये तो मैं पर्सनल लाइफ के लिए भी बोलूंगा भाई। किसी के पैसे, ईगो और स्पाउस, ये चीजें है ना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कितनी अच्छी बात है कि हम इस इंडस्ट्री पे हैं जहाँ पे ये बात आपको बताई जाती है कि हम लोगों के घर तक जाते हैं, तो हमको अपने चरित्र को अच्छा रखना है, हमको किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है, और लेन देन स्पष्ट रखिए। ये तीन चीजें अगर आप अपने जीवन में अच्छी रखी है ना, तो आपका जीवन बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे स्पष्ट बार बार बताया जाता है कि ये तीन चीजों में मैसअप नहीं करना है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस, यूज योर अपलाइन वाइसली। इसका मतलब क्या है? आपका जो अपलाइन है, आपका अपलाइन किसी भी तरह का एक सपोर्ट प्रिविलेज आपके लिए राइट नहीं है। मतलब आपका अगर अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो आपका राइट्स नहीं, वो प्रिविलेज है। ठीक है। आप ऑर्डर नहीं दे सकते अपलाइन को, क्योंकि उसके पास भी टीम है, प्रायोरिटीज हैं, और वो भी अपनी अपलाइन की काउंसलिंग पर चल रहा है। मतलब कोई एक अपलाइन जो है वो भी एक इंसान है, वो भी किसी न किसी काउंसलिंग में, जैसे मैं भी किसी न किसी काउंसलिंग में होऊंगा। ठीक है। तो जो आप डिमांड करोगे उसका 100 गुना अपनी टीम को दे सकते हो। जैसे कुछ लोग हैं जो बोल सकते हैं कि सर अभी बहुत पैसे नहीं आ रहे हैं, एक काम करो आप मेरे को 10,000 रुपये उधार दे दो। तो आप अपनी टीम में 1 लाख उधार बांट सकते हो, तो आप 10,000 रुपये मांगो। और अगर आप 1 लाख बांट सकते हो तो 10,000 की मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये बिजनेस जो है वो डुप्लीकेबल का है। मतलब एग्जांपल ये है कि बहुत सारे लोग एमएनटी टोकन के लिए बोलते हैं कि एमएनटी टोकन देना है, तो टीम में हर व्यक्ति को नहीं दे सकते, क्योंकि आपका अपलाइन जो है वो भी इंसान है और उसके पास भी एक टीम है। और यहाँ पे इक्वलिटी की बात होती है, ना कि किसी फेवरेट की बात हो रही है। तो टीम के लिए प्रॉपर डुप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इस चीज को नहीं करना है। हमेशा आपके शब्द आपके जीवन को बदलते हैं। ठीक है। तो आपकी सोच और आपके शब्द जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आप बोलते हैं उसमें ये जोड़ के देखिए, यही तो मैं चाहता हूँ। जैसे मैं गरीब हूँ, मुझे कोई नहीं जुड़ता, मेरी किस्मत खराब है, उसके आगे आप ये जोड़ के देखिए, यही तो मैं चाहता हूँ। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैं अमीर हूँ, मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, यही तो मैं चाहता हूँ। ये लाइन एटलीस्ट अगर जो लोग इस मीटिंग में सीरियसली हैं, वो एटलीस्ट 2 से 3 बार अभी बोल के देखें, आपको अच्छा फील होगा कि मैं अमीर हूँ, मुझसे अच्छे लोग मिलते हैं, मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है और यही तो मैं चाहता हूँ। मैं अमीर हूँ, मुझसे अच्छे लोग मिलते हैं और मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, यही तो मैं चाहता हूँ। मैं अमीर हूँ, मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, यही तो मैं चाहता हूँ। जब आप ये बात बोलेंगे, एटलीस्ट 3 बार बोलेंगे, हम एक साथ, हम 500 लोग एक साथ जो है ये जब चीज बोलते हैं, तो पूरे वातावरण में एक एनर्जी एनवायरनमेंट जो है क्रिएट होता है, और हमारा अफर्मेशन जो है स्ट्रांग होता है। और आप सभी के साथ डेफिनेटली मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि अच्छा ही होगा। राइट। तो पावर ऑफ सबमिशन, अच्छे लोगों के साथ जो है सबमिशन में रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। पावर ऑफ यूनिटी,
एक बहुत अच्छी इमेज है जहाँ पे दिख रहा है कि एक जो छोटे-छोटे चेस में प्यादे होते हैं, वो एक साथ खड़े हैं तो वो क्वीन एक पावर एक यूनिटी बना रहे हैं। तो आप हम सभी लोगों की शक्ति किसमें है? संगठन में। हम सभी लोग अगर प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित रहेंगे, साथ में रहेंगे और साथ ही साथ ये पॉजिटिव मेंटालिटी की बुक्स पढ़ते रहेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका जो कह सकते हैं कि अच्छा ही होगा, बुरा कुछ हो नहीं सकता है। तो ये चीज़ें अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक बहुत बेहतरीन लाइफ मिलेगी और साथ ही साथ आपको ज़बरदस्त जो है चीज़ें जो है मिलेंगी और सही सीधी-सी बात है कि हमको इन चीज़ों पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है और यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दुनिया में नेगेटिविटी हर जगह फैली हुई है। जैसे अभी देखो बीच-बीच में कुछ नेगेटिविटी में कुछ इमोजीज़ आ जाएँगे, कुछ आ जाएँगे। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा यहाँ पे आपको पॉज़िटिव या नेगेटिव करने का पर्पस नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं किस चीज़ के लिए? जो आपके लिए ज़रूरी है। मतलब मेरा पर्पस सिर्फ़ एक ही रहता है कि जो ज़रूरी है वो काम करना है और ईमानदारी से काम करना है और अगर आप ईमानदार हैं, तो आपका जिसको भी आप मानते हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, जिनको भी आप मानते हो, वो आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। ये थॉट प्रोसेस आपके साथ होना चाहिए, राइट? तो इस थॉट प्रोसेस के साथ आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करिए और तब तक करिए जब तक कि आपकी टीम में डुप्लीकेशन ना हो जाए। मतलब आपकी टीम में एटलीस्ट मिनिमम 100-100 लोग जो हैं, वो इस चीज़ को क्या करें फ़ॉलो ना करें, तब तक आप इस चीज़ को जो है काम करते रहिए और आपकी टीम में जब ये लोग फ़ॉलो करना चालू कर देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच ओवर टू मनीष